हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग सकता है। जाने माने गायक कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कन्हैया मित्तल टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। यूपी चुनाव में कन्हैया मित्तल का गाना चर्चित हुआ था। उन्होंने ही जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे ये गाना गाया है। कन्हैया मित्तल का कहना है कि उनका मन कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले किसी पार्टी के लिए काम नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहिए। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। यूपी के अंबेडकर नगर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सत्ता में आने के लिए सपा षड्यंत्र रच रही है। जाति के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है। सीएम बोले कि सपा सरकार में जो जितना बड़ा गुंडा होता था उसको उतना बड़ा ओहदा मिला करता था। सीएम ने कहा कि डकैती करने वाला जब एनकाउंटर में मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को दर्द होता है। 2017 से पहले प्रदेश में अराजकता की स्थिति थी और आज प्रदेश माफिया मुक्त हो गया है। एक माफिया साकृत को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटे की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूटो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए। अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है। कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? पूछना चाहिए। थोड़ा पूछिए इन लोगों से क्या होना चाहिए था। क्या यूपी के मेरठ में रैपिड रेल के यात्रियों ने मेरठ साउथ स्टेशन पर हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि रैपिड रेल 1 घंटे लेट हो गई थी और इससे ट्रेन के इंतजार में बैठे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और जब उनके सब्र का बांध टूटा तो वो टिकट काउंटर पर हंगामा करते हुए टिकट के पैसे वापस करने की मांग करने लगे। जैसे तैसे सुरक्षा कर्मियों ने यात्रियों को समझाया बुझाया। यूपी के बागपत में श्रद्धालुओं से भरी बस बेकाबू होकर के हाईवे किनारे लगे लोहे के पोल से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार 12 महिला और पुरुष श्रद्धालु घायल हो गए। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि ये श्रद्धालु मुजफ्फरनगर से बागड़ की ओर जा रहे थे और तभी मेरठ हाईवे पर सिंगवाली अहीर थाना क्षेत्र में यह दर्दनाक हादसा हुआ। यूपी के बहराइच ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों में भी भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। बहराइच में भेड़ियों की तलाश जारी है। इन सब के बीच न्यूज़ 18 आदमखोर की मान तक जा पहुंचा। बहराइच में भेड़ियों के आतंक से निपटने के लिए गांव के लोग भी मोर्चा संभाल लिए हैं। संभल और सीतापुर में भी भेड़ियों की हमले की खबरें आई हैं।
वहीं आदमखोर भेड़ियों के आतंक से 50 लोगों में रहने वाले लोगों की नींद उड़ चुकी है। 50 गांवों के लोग बेहद परेशान हैं। आदमखोर भेड़ियों के हमलों में अब तक 9 बच्चे समेत 10 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग जख्मी हो चुके हैं। इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन जैसे जैसे इनकी तलाश तेज होती है वैसे वैसे इनका खौफ और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कोयले के खदान में ब्लास्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ब्लास्ट साइट पर एक कुत्ता घूम रहा होता है, तभी ब्लास्ट हो जाता है। चारों तरफ धुएं की ऊंची गुब्बार उठने लगती है। ऐसा लगता है मानो कुत्ता का बचना मुश्किल है, लेकिन गुब्बार हटते ही कुत्ता सुरक्षित घूमता हुआ नजर आता है। वीडियो झारखंड के धनबाद का बताया जा रहा है। मुंबई से बड़ी खबर आपको बताएं, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण मां बन गई हैं। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पेरेंट्स बन गए हैं। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने बेटी को जन्म दिया है। दीपिका शनिवार की दोपहर मुंबई के गिरगांव इलाके में मौजूद एचएन रिलायंस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और उनके साथ रणवीर सिंह और परिवार वाले भी मौजूद रहे। इससे पहले 6 सितंबर को दीपिका बप्पा का दर्शन करके सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची थी। बताते हैं आपको, दीपिका ने इस साल 28 फरवरी को सोशल मीडिया पर प्रेगनेंसी अनाउंस की थी। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करके लिखा था कि वो सितंबर 2024 में बच्चे को जन्म देंगी। सोशल मीडिया पर एक नन्हे सिंगर का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो गिटार लेकर पूरे लय सुर में गाना गा रहा है। बच्चे का ये अनोखा क्यूट अंदाज लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। बिहार सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य के 12 जिलों के जिलाधिकारी समेत 43 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। आईएएस मिथिलेश मिश्र को मध्याह्न भोजन से हटा करके लखीसराय का नया डीएम बनाया गया है, तो वहीं अरवल की डीएम वर्षा सिंह को नगर विकास एवं आवास विभाग पटना में संयुक्त सचिव के पद पर तैनाती दी गई है। दरभंगा के नगर आयुक्त कुमार गौरव को अरवल का नया जिलाधिकारी बनाया गया है, जबकि रोहतास के डीएम नवीन कुमार को अब राज्य परिवहन आयुक्त का दायित्व सौंपा गया है। वहीं किशनगंज के डीएम तुषार सिंगला को बेगूसराय का डीएम बनाया गया है। पटना के उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया को आरा का डीएम बना दिया गया है। नालंदा के बंदोबस्त पदाधिकारी उदिता सिंह को रोहतास का नया डीएम नियुक्त किया गया, जबकि बेगूसराय के डीएम रोशन कुशवाहा को समस्तीपुर का नया डीएम बनाया गया है। बिहार में जिन जिलों के डीएम बदले गए उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: भोजपुर, लखीसराय, सासाराम, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधेपुरा, किशनगंज, शेखपुरा, शिवहर, अरवल, अररिया और जमुई। इन सभी जिलों के डीएम बदल दिए गए हैं। छपरा में झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में किशोर की जान चली गई। घटना गरखा के मोतीराजपुर गांव की है, जहां पर गणपति सेवा सदन अस्पताल में गॉल ब्लैडर के इलाज के लिए भर्ती किशोर का झोला छाप डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद युवक की हालत बिगड़ गई और युवक की मौत हो गई। फर्जी डॉक्टर की पहचान अजीत कुमार पुरी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मढ़ौरा के भोवालपुर निवासी चंदन शाह ने अपने 15 साल के बेटे गोलू और कृष्णा को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया। यहां बिना परिजनों की सहमति के ही डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, जिससे गोलू की मौत हो गई। घटना के बाद फर्जी डॉक्टर फरार है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि फर्जी डॉक्टर ने यूट्यूब देखकर इलाज किया था। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लड़का तो लेके गए तो मैंने 2 दिन के बाद में ठीक हो गई लड़का उल्टी अपन, तो हम कन के जी छोड़ दी लड़का के। तो कहल कि ना कि भर्ती ले पड़ता यहाँ ऑपरेशन भी हो ना, हम ऑपरेशन के पैसा नहीं के जी। तो सरपंच साहब भी गई बुझलिए, तो सरपंच साहब कहल फोन करके जी छोड़ दी लड़का के। तो कहल ठीक है बैठाव, तो गई हम कहल क्या ज़्यादा रंगदार बंद रहा तू कहे गए वहाँ तो हम तो चुपचाप हो गई। फिर गई कि जी ऑपरेशन कर कहत मान्य तो नहीं खनू कि कल सुबह मैंने कहल कि डॉक्टर आई तो चेकअप करके छोड़ देम हम। तो कहनी ठीक बा। अब हम गए चल गए डीजल ले आवे खातिर लेके चल गए। अब गए कहल लड़का के चल चेकअप करी डॉक्टर साहब, तो लेके गए। ओकर बाद में हार के तब हमरा से कहते कि पत्थर आके देख ले। बाढ़ अनुमंडल के बेलछी प्रखंड को जल्दी ही अपना नया भवन मिलने जा रहा है। बेलछी प्रखंड अंचल कार्यालय का 9 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन कर सकते हैं। लगभग 20.45 करोड़ की राशि से बने इस प्रखंड से अंचल भवन का निरीक्षण डीडीसी तनय सुल्तानिया ने किया। बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज करनौती का निरीक्षण सीएम कर सकते हैं। साथ ही बख्तियारपुर ताजपुर पुल का भी निरीक्षण करेंगे।
नवादा वासियों को जल्द वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है, जिसकी पुष्टि नवादा सांसद विवेक ठाकुर ने की। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करेंगे, जिसमें वाराणसी देवघर वंदे भारत ट्रेन गया नवादा झाझा होकर के बाबा नगरी देवघर तक जाएगी। समस्तीपुर के दल सिंह सराय में बीजेपी की तरफ से कार्यकर्ता सम्मान समारोह सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी शामिल हुई। स्थानीय सांसद ने उजियारपुर के कार्यकर्ताओं को अभिनंदन किया और लोकसभा चुनाव में जीत के लिए धन्यवाद दिया है। इस दौरान नित्यानंद राय विरोधियों को लेकर के काफी आक्रामक दिखे। नित्यानंद राय ने कहा कि इस बार के चुनाव में काफी कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। सांसद ने विपक्ष पर चुनाव में पैसे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हुआ। नित्यानंद राय के समक्ष दूसरी पार्टी के कई सदस्य बीजेपी में शामिल हुए। जीत और 2025 के विधानसभा की जीत की आज मजबूत नींव भी डाली जा रही है। चुनाव वास्तव में बहुत कठिन था। कठिन था नहीं, इतना न रावण हिरावण शकुनी अकुनी मकुनी चटनी आ गया, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी आए, बोले कि हम अपना जितना काम नहीं किए हैं उजियारपुर में उतना काम हो गया है। वहीं बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पटना से जमुई जाने के दौरान वंदे भारत ट्रेन से लखीसराय स्टेशन पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अधिकारियों की ट्रांसफर को लेकर तेजस्वी के आरोप पर पलटवार किया गया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि तेजस्वी अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, बिना मुद्दा का मुद्दा कुछ बनाना चाहता है। ट्रांसफर पोस्टिंग तो होते रहता है, कोई मुद्दा है क्या? वह लोग थे सत्ता में तो ट्रांसफर नहीं करते थे क्या? उनके पिताजी और वह जब उप मुख्यमंत्री के रूप में थे, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी उनके साथ थे, तो ट्रांसफर पोस्टिंग होता था कि नहीं? वह लोग तो ट्रांसफर पोस्टिंग वो बिजनेस बना लिए थे। ट्रांसफर पोस्टिंग उनका रोजगार और उद्योग था उनका। और आज का ट्रांसफर पोस्टिंग पारदर्शी तरीका से और प्रशासनिक दृष्टि से है। बीजेपी ऑफिस की तरह कांग्रेस ऑफिस का भी कायाकल्प होगा। कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि राजेंद्र आश्रम जर्जर स्थिति में पहुंच गया है, इसलिए इस पर काम करने की जरूरत है। ये पुरानी बिल्डिंग है राजेंद्र आश्रम की और स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जर्जर हो रही है क्योंकि लंबा समय से कुछ इस पर काम नहीं हुआ है। 15-20 साल पहले हमने कुछ कराया था और फिर इसको हम लोग चाहते हैं कि इसका एक अच्छे ढंग से इसको कुछ नया कुछ पुराना मिला के एक अच्छा आश्रम बने, एक अच्छा कार्यालय बने। अगर हमारे जो यहाँ अगर हम ठीक ठाक करेंगे तो उससे बाकी जिलों को लोगों को भी उससे प्रेरणा मिलेगी, लोग अपने अपने कार्यालय को ठीक करने की कोशिश करेंगे। आरा के तत्कालीन खनन निरीक्षक रंजीत कुमार पर अपराध इकाई ने शिकंजा कस दिया है। रंजीत कुमार के खिलाफ जांच में आर्थिक अपराध इकाई को अकूत संपत्ति मिली है, जिसे लेकर ईओयू थाने में केस दर्ज कर मामले की जांच करनी शुरू कर दी गई है। सीतामढ़ी में 12वीं के छात्र ने दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही स्कूल के शिक्षकों से 2-2 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। ये मामला रामप्रसाद उच्च विद्यालय का है, जहां पर 12वीं के छात्रों ने दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही स्कूल के शिक्षक से 2-2 लाख रुपए की रंगदारी की डिमांड की। इसको लेकर स्कूल की दीवारों पर पर्चा चिपका करके दहशत पैदा किया गया। स्कूल की दीवारों पर पर्चा मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक दुकानदार सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें 2 वैसे छात्र हैं जो मैट्रिक की पढ़ाई स्कूल में किया करते थे। इन छात्रों ने 12वीं की छात्र विजय कुमार के साथ मिलकर दहशत फैलाने का प्लान बनाया और इसी मकसद से इस पूरे मामले को अंजाम दिया। घटना में रंगदारी के पर्चे का टाइप और प्रिंट जैसे लैपटॉप के जरिए प्रिंट किया गया था। पुलिस ने उस लैपटॉप और प्रिंटर को भी बरामद कर लिया है। पहले ये श्री राम प्रसाद उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरनिया बदनाहा में एक पर्चा काटने की घटना हमारे सामने आई थी और जो
जब मामला प्रकाश में आया तो उसको हम लोगों ने एसपी साहब एवं एसडीपीओ साहब से बात करके अनुरोध किया कि इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इसमें दोषी व्यक्ति हैं उनको अविलंब चिन्हित किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सरकार एवं गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी विधि व्यवस्था संधारण एवं अपराध नियंत्रण पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और उस आलोक में बहुत अच्छी कार्रवाई भी सीतामढ़ी पुलिस के द्वारा लगातार की गई है। और मैं शुभकामना और कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा। आप लोगों ने एसडीपीओ साहब और आपकी टीम ने बहुत जल्दी इस मामले का उद्भेदन किया और क्योंकि जो हमारे विद्यालय के सभी शिक्षकगण थे उन्होंने भी हमसे मिले थे और उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि किस तरीके से वहाँ एक भय का माहौल है। मुंगेर के गांव से बाढ़ का पानी निकलने के बाद बीमारी का खतरा बढ़ गया है। मामला बरियापुर प्रखंड के नीरपुर पंचायत के फुलकिया गांव का है। गांव में हर तरह जल जमाव हो गया। आपको बता दें कि कीचड़ और गंदगी का अंबार लगा है जिससे कि लोग बीमार हो रहे हैं और आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि ना तो बाढ़ के समय में अधिकारियों ने उनकी सुध ली और ना ही अब अधिकारी कुछ कर रहे हैं। लोगों को उनकी हालत पर छोड़ दिया गया है। लोगों की मांग है कि गांव में ब्लीचिंग कराई जाए, नहीं तो डायरिया, मलेरिया, डेंगू जैसी गंभीर बीमारियां फैलेंगी। समय में तो कोई आए नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं आया। जिसमें पानी बढ़ रहा था उसमें भी हम लोग को कोई कहीं से कोई मतलब सुरक्षा या कोई दवा या कुछ या अनाज कुछ वितरण आज तक सरकार की इधर से भी नहीं हुआ और कोई लोकल प्रतिनिधि भी नहीं आए। और पानी घटने के बाद अभी ये समस्या है कि देख लीजिए मेरे घर के चारों इर्द गिर्द पानी है, फिर भी जल जमाव के कारण बीमारी इतना आ रहा है, मतलब काला जार और टाइफाइड हो रहा है। लोगों को पूरा बुखार हो रहा है। खाली बुखार लगे छे, मच्छर काटे छे, कोई उपाय नहीं छे खाना के, आरो की रहते देखबो के उपाय नहीं छे, तबियत खराब हो जाए। कोई नहीं आयल छे, कहाँ से कोई नहीं देखे वाला कोई नहीं छे। यहाँ वोट ले घड़ी सब अबो, मामा हो, दादी हो, माय हो, चाची हो, कहीं के सब कोई अबो, मगर ये कोई देखे वाला नहीं छे। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में डेंगू तेजी से फैल रहा है। पटना में ये आंकड़ा जहां पर 400 पार कर चुका है तो वहीं पूरे बिहार में डेंगू से हजारों लोग प्रभावित हो गए हैं। पटना में एक महिला की मौत के बाद डेंगू से मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। नगर निगम अपने स्तर पर फॉगिंग तो कर रहा है लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। छपरा में शनिवार को एक सड़क दुर्घटना के बाद जमकर बवाल हो गया। दरअसल सीवान की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही जिला प्रशासन की गाड़ी ने एक 5 वर्षीय बच्चे को कुचल डाला जिससे उसकी घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सीवान में पोस्टेड 2022 बैच की प्रशिक्षु ट्रेनी आईएएस नेहा कुमारी की जिला प्रशासन लिखी हुई गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में सीवान से पटना की ओर जा रही थी। इस दौरान छपरा के अवतार नगर थाना क्षेत्र के संगठा गांव के पास में ओवरटेक करते हुए गाड़ी ने 5 साल के एक बच्चे को कुचल दिया। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रेनी आईएएस और ड्राइवर को घेर लिया, जिसके बाद अवतार नगर थाने की पुलिस ने प्रशिक्षु ट्रेनी आईएएस नेहा कुमारी और ड्राइवर को थाने ले गई तो वहीं नजदीकी अस्पताल ले जाते वक्त बच्ची ने दम तोड़ दिया। वैशाली के महनार थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में मद्य निषेध विभाग ने शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है। हजारों लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया गया। ये कार्रवाई दियारा इलाके के बहलोलपुर गांव और बररुआ समेत अन्य दियारा इलाके में की गई है। साथ ही बड़े पैमाने पर शराब बनाने के लिए रखे गए कच्चे माल को भी नष्ट कर दिया गया। इस अभियान में मद्य निषेध विभाग की टीम दियारा एसडीआरएफ के नाव से पहुंची और खोज करके शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दलदल और जंगलों के बीच से गुजरते हुए शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। वहीं नवादा में पीडीएस की गेहूं से लदे ट्रक ने बाइक सवार को कुचल डाला है जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक जख्मी हो गया। शहर के गोनावा के आईटीआई के पास ये घटना हुई। घटना में बाइक पर सवार युवक 28 वर्षीय बिट्टू कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है जबकि उसके साथ रह रहे वारसलीगंज निवासी हरि कुमार भी जख्मी है जिसका इलाज सदर अस्पताल में जारी है। तो इस घटना के बाद लोगों ने जमकर बवाल मचाया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस के सामने ही ट्रक में आग लगा दी। लोगों पर पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करने का भी आरोप है। इस घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस और प्रशासन की टीम ने लोगों को समझाया, मामले को शांत कराया। लोगों का आरोप है कि नो एंट्री रहने के बाद भी ट्रक की शहर में एंट्री होती है।
सवार को दुर्घटना से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, एक व्यक्ति जख्मी है, जिन्हें हमारे सूचना पर तुरंत आए और जख्मी को इलाज के लिए भेजा गया। और उस समय कुछ लोग, ग्रामीण लोग उत्तेजित होकर के एक ट्रक में आग भी लगा दिया गया है। फिर फायर ब्रिगेड बुला करके तो आग पर काबू पाया गया है। सबसे पहले चूँकि जो घायल थे उनको हम लोग हॉस्पिटल भेजे, उसके बाद जो डेथ किए तो उनको हम भी ले गए और साथ साथ आग को बुझाएं और बाकी आगे से कार्रवाई की जाएगी। सब लोगों का आरोप है कि नो एंट्री में वाहन आ रही थी। जो नो एंट्री है वो 8 बजे तक है, 8 बजे के बाद वाहन आई है। इससे हमको जो ज्ञात हुआ है, ऐसे इस पर भी हम लोग जाँच कर लेंगे कि वाहन कितना बजे तक। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।